मेधा क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपनी रेशियो एंड प्रपोर्शन की जो क्लास चल रही थी उसी में कंटिन्यू करते हुए आज छठी क्लास लेके आए हैं आपके सामने। कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे पुरानी क्लासेस से, आइए देखते हैं। A/B = C/D = E/F = 3 ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उस समय यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगे थे। क्या बताया था, जब A/B दिया गया है तो A और B है, उसके साथ में समान कांस्टेंट है, C और D है समान कांस्टेंट है, E और F है समान कांस्टेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा होता था उस समय तो हम इसका आंसर वही आया था जो इसका होता था, A/B = C/D = E/F। ठीक है ना, कितना आ जाता 3, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 3/1 का स्क्वायर, यानी कि 9/1। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब लगा होता, समान क्वेश्चन होता और क्यूब लगा होता तो आंसर में भी क्यूब हो जाता। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है हमारा 17:24 के प्रत्येक पद में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो 17/24 प्लस, मुझे पता नहीं प्लस करना है कि माइनस करना है, मानना कि बेसिक से क्या करेंगे तो ऐसे करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 17 दूनी 34 प्लस 2k बराबर 24 प्लस k, इधर घटा देंगे 34 से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 10, और इधर k से 2k घटेगा तो मतलब माइनस का k, तो यानी कि आप कह सकते हैं k की वैल्यू -10। यानी कि क्या कह रहा है कि 10 घटाने पे, दोनों संख्याओं से 10 घटा दें अगर हम, तो आप देख पाएंगे इससे 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 24 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 14, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो गया। इसी को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे करते हैं। 17/24। ठीक है, कुछ इससे घटा है और कुछ इससे घटा, समान संख्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन अनुपात हो गया 1:2। ठीक है, और जो घटा है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए k है, वो हमें पता करना है। तो क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर समान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखा होगा पिछली वाली क्लास का, तो कैसे करते हैं, इसका अंतर कितना है 1 और इसका अंतर कितना है 17 और 7 24, तो 7 का गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा इधर करेंगे, तो 1 का गुणा इधर करने पे ये रहेगा 17/24 ही, और 7 का गुणा इधर करने पे 7/14। तो अब आप देख पाएंगे इसके बीच का अंतर कितना है 10, और इसके बीच का अंतर क्या है 10, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 यूनियल संख्या कम है तो 10 घटाने पे, यानी कि -10 करने पे इसका आंसर जो है 1:2 हमको मिल जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 9:16 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, संख्याएं क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, तो हम क्या करेंगे, सीधे बेसिक से ना करके सीधे करते हैं। 9:16 में कोई 2 संख्याएं थी। ठीक है, तो दोनों में समान संख्याएं 15 की वृद्धि हुई तो अनुपात क्या हो गया 2:3। हमें पता है कि यहाँ का अंतर समान होना चाहिए क्योंकि 15 की वृद्धि दोनों में हो रही है। ठीक है, तो वो अनुपात कैसे पता होगा, देखते हैं। यहाँ पे अंतर कितना है 1 है, यहाँ पे अंतर 7 का है, तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 7 का गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, और 1 का गुणा अगर इधर करेंगे तो 9:16 ही रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है अंतर, और यहाँ पे कितना 9 और 5 14, और 16 और 5 21। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिख रहा है अंतर कितने का है 5 का है, लेकिन वास्तव में कितना बोला है 15 की वृद्धि की जाती है, तो जो अनुपातिक अंतर है 5, वास्तविक अंतर 15 का बराबर है। यानी कि अगर अनुपात में जो चीज़ 5 है वो वास्तव में 15 है, अगर 1 होगी तो 5 तियो 15, यानी 1 है अनुपात में तो वास्तव में 3 है। तो उसने पूछा है कि संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं आपकी अनुपात में 9 और 16 मान रखी थी आपने, तो 1 की वैल्यू 3 है तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 में गुणे 3, और 16 की वैल्यू हो जाएगी 16 में गुणा 3, यानी ये संख्या हो जाएगी 27 और ये संख्या हो जाएगी 48। ठीक है, अब देखते हैं एक और इसी पे बेस्ड सेम सवाल एक नए मेथड से करते हैं, और उस मेथड का बेस क्या है, उस मेथड का बेस बस इतना है कि जब पहला वाला अनुपात और फाइनल अनुपात दे रखता है
और उनके बीच का अंतर दे रखता है, तब हम ये मेथड लगाते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत सारे चैप्टर्स में, एज में आपको बहुत सारी हेल्प करने वाला है, तो ये तरीका भी सीख लेते हैं। क्या करता है हमारा ये तरीका, देखते हैं। अगर पहले वाला अनुपात दे रखा है 9:16 और बाद वाला अनुपात दे रखा है आपको 2:3 और इनके बीच का अंतर दे रखा है, ठीक है। तो अंतर क्या होगा, 15 का होगा, तो अंतर यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ भी अंतर 15 है और यहाँ भी। ये मेथड तब भी बहुत कारगर रहता है जब अंतर अलग अलग होता है, ठीक है। तो करते हैं कैसे, इसका और इसका अंतर। पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है, वृद्धि हो रही है तो अगर ये कम होता है तो इससे इसको घटाते हैं तो प्लस में आंसर आता है, वृद्धि हो रही है तो इससे इसको घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही माइनस में आएंगे इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में इसका महत्व पता चलेगा। तो कैसे करते हैं इसको, 3 का गुणा इसमें करते हैं और इसमें करते हैं, और 2 का गुणा इसमें करते हैं और इसमें करते हैं। तो 3 में 27 और इसका अंतर 16 दूनी 32, तो अंतर कितना आ गया, -5। इधर करेंगे 15 तियो 45 माइनस का, अब घटाएंगे माइनस लगाएंगे और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 30 यूँ आएगा, ठीक है। इसको इसके बराबर रखेंगे, -5 की वैल्यू हो जाएगी -45 + 30 यानी कि -15, काट देंगे, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई, ठीक है। अब आपकी संख्याएं क्या थी, 9, तो 9 की वैल्यू 9 तिया 27 और 16 की वैल्यू 16 तिया 48, ठीक है। बेसिक तरीका आप लोग सीख चुके होंगे। इसमें हम डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पहला वाला अनुपात आपको दे रखा है 3:5, फाइनल अनुपात कितना हो जाता है 12:23। ये कब हुआ, जब प्रत्येक से 9 घटा दिया गया, यानी कि इसका ये वाली संख्या छोटी है, ठीक है, इससे -9, यानी कि जब ये वाली छोटी है तो यानी कि जब इससे इसको घटाएंगे तो कितना बच रहा है 9, और इससे इसको घटाएंगे कितना बच रहा है 9। तो कैसे करेंगे, 23 तिया 69, माइनस का साइन लगाएंगे, 12 पंचे 60, इधर करेंगे 23 नेमा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 9 तिया 27 के साथ 2 हासिल, 9 दूनी 18, 2 20, 207 माइनस, अब 12 नेमा 108, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 69 से 60 जाएगा तो 9 की वैल्यू वास्तविक कितनी आएगी, 17 से 8 गया 9 और यहाँ पे बचेगा 9 से 0 जाएगा तो 9, 1 की वैल्यू आ जाएगी 11, 9 एकम 9, 9 एकम 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11, ऊपर लिख देते हैं 1 की वैल्यू आ गई 11। संख्याएं क्या थी आपकी 3 और 5, तो 11 तिया 33, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछी गई है तो 33 आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या। बहुत आसान सवाल है, बस आप एक बार समझिए। क्या कह रहा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2 है, ओके। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, यानी कि गर्ल्स का पॉइंट ये रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, और बॉयज़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ, अनुपात 6:5 हो जाता है, यानी बाद वाला अनुपात 6:5 हो गया, ठीक है। चेंज कौन हुआ, गर्ल्स, बॉयज़ चेंज हुए नहीं चेंज हुए। तो हम क्या करेंगे, हम बॉयज़ को सेम कर लेंगे दोनों में रेशियो में। तो क्या करेंगे 6 और 3 का एलसीएम, 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको 6 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसी को हम लिखते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दिया तो 6:4 और 6 नीचे वाला 5। तो आप देख रहे होंगे बॉयज़ नो चेंज था, नो चेंज है, ओके। चेंज किस में हुआ, इसमें गर्ल्स में। तो आपके यहाँ से रेशियो में कितना पर चेंज हुआ 1 का, लेकिन वो बोल के आ रहा है 6 लड़कियां और आ गई, तो 1 की वैल्यू 6,
ए की वैल्यू कितनी है 6। पूछा क्या गया है स्कूल में लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे स्कूल में बॉयज़ कितने थे 6, तो एक की वैल्यू जब 6 है तो बॉयज़ कितने हैं 6, और 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुनी 6 का गुणा 6 में यानी कि 36, यानी लड़कों की संख्या 36 है। अगर यही लड़कियों की संख्या पूछी जाए, यही लड़कियों की संख्या पूछी जाए 6 में गुणा 6 यानी कि 36, और अगर यही लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो लड़कियां यहाँ पे कितनी दिख रही हैं आपको 4, तो 4 में गुणा 6 यानी कि 24, तो गर्ल्स हो जाएंगी आपकी 24। अगले सवाल पे आते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़, तो यहाँ पे आपको ये रेशियो वाला थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे देखते हैं। पहले अनुपात बॉयज़ और गर्ल्स का था 5:3, ठीक है। इसके बाद बोला है यदि 50 लड़के चले गए और 50 लड़कियां आ गई तो अनुपात हो गया 9:7। बाद वाला अनुपात 9:7। ये लड़के चले गए मतलब क्या हुआ कि ये वाली संख्या कम है, जब इससे इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, क्योंकि ऊपर वाला 50 ज़्यादा था ना, नीचे वाला 50 कम है। जब इससे इसको घटाओगे क्योंकि लड़कियां आ गई हैं तो ये वाली संख्या ज़्यादा है, जब ये संख्या ज़्यादा है तो जब इससे आप इसको घटाओगे तो माइनस का 50 आएगा, ठीक है। ये है एग्जैक्ट वैल्यू और ये है रेशियो। तो यूज़ कब करते हैं, अगर आप इसको अपने बेसिक से समझिए तो जैसे मान लेते हैं ये पहले वाला अनुपात था, मान लेते हैं ये 5x था और ये 3x था। इसमें क्या हुआ कि जब 50 लड़के आ गए, ठीक है, तो 50 लड़के चले गए तो क्या करेंगे आप -50, तो बराबर में क्या बच रहा है, और इसमें लड़कियां जो है 50 आ गई तो +50 करेंगे। तो ये जो अनुपात दे रखा था वो दे रखा था 9:7, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी को हम आसान से ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे, हमने क्या बताया, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें, और इनका अंतर लिख लेंगे। तो 7 पन्ना 35, 9 तिया 27, ठीक है, बीच में माइनस लगा है। 7 पन्ना 35 यानी कि 350 माइनस, लेकिन इसके साथ माइनस लगा है तो 9 पन्ना 45, 450। इसको बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 7 जाएगा तो 8, ठीक है। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आपस में जुड़ जाएगा तो 0, 5 5 10 का 0, 1 हाथ से 4 3 7 1, 8 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 100। पूछा क्या गया है, विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे ऊपर ये थे लड़के थे ना, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू 5 में गुणा 100 दैट इज 500, 500 आपके पास ऑप्शन ये रहा, विद्यालय में संख्या। देखते हैं ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है और उनकी मासिक व्यय का अनुपात भी दे रखा है। तो बचत क्या होती है, आय से व्यय को घटाते हैं। आय का अनुपात आपको दे रहा है 6:5, ये क्या हो गई आपकी इनकम। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना है 4:3 में। तो सेविंग क्या होती है भाई, इससे इसको घटाते हैं ना, तो उसने बोला है ये भी 400 बचा रहा है और ये भी 400 बचा रहा है, ठीक है। इसको चाहो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हो, 3 6 18, 4 5 20 यानी कि 2 बचेगा। नीचे क्या 12 और 16 यानी कि अंतर कितने का आया, 12 और 16 का 4, ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 200। पूछा क्या है, मासिक आय, उनकी मासिक आय 6 और 5 कितना होगा 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200, ठीक है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो गया। अब अंतर वाले से देख लेते हैं, इसका अंतर कितना है 2 का है और इसका अंतर कितने का है 2 का है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अंतर पहले से ही बराबर है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जब 2 की वैल्यू सीधे ही मतलब आपको दे दी गई 400, जब 2 की वैल्यू 400 दे दी गई तो 1 की वैल्यू यहाँ से 200 और 11 की वैल्यू उनका आय का योग मतलब 6 + 5, ठीक है ना। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200। तो कभी कभी हमें ऐसी भी डिजिट मिल जाती है कि हमें कुछ करना ही नहीं होता है सवाल में, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 8:5 है, ये क्या है उनकी इनकम हो गई। खर्च का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:3, ठीक है ना, उनका मासिक व्यय, तो 5:3 के अनुपात में ये लोग खर्च करते हैं।
और वे क्रमशः कितना बचाते हैं, 12,000। तो सेविंग क्या होगी, इससे 100 घटा के लिखते हैं, ये 12,000 बचा रहे हैं और ये 10,000 बचा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बताया, जब इससे 100 घटाते हैं, ये वाला छोटा ही है ना, तो ये प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। ठीक है, आगे देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 24, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लगा के 25, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 36,000, और माइनस लगा के कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो हम यहाँ से अंतर कितना आया -1, तो -1 की वैल्यू कितनी आ गई, इससे घटाएंगे तो माइनस का 14,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू 14,000 है। पूछा क्या गया है, मासिक आय में अंतर, तो यहाँ पे आय में अंतर कितना दिख रहा है आपको, 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 × 42,000। ठीक है, ये रहे आपके कुछ बेहतरीन सवाल जो हर एग्जाम में इनमें से कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, और नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है।